गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज़ में हमने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की थी। आज हम राठौड़ों के विषय में अध्ययन करेंगे। राठौड़ राजवंश। राजस्थान का पश्चिमोत्तर भाग प्राचीन काल में मरु प्रदेश कहलाता था, जो कालांतर में मारवाड़ कहलाया। इसमें प्रशासनिक रूप से जोधपुर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर, नागौर, पाली, किशनगढ़ एवं आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। यहाँ प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश, तत्पश्चात राठौड़ वंश का शासन हुआ, जो राजस्थान के निर्माण तक रहा। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रटउड़ है, जिससे राठौड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप हैं, जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। राठौड़ों की उत्पत्ति। राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। जोधपुर राज्य की ख्याति में इन्हें राजा विश्वुतमान के पुत्र राजा बृहदबल की संतान बताया है। दयालदासरी ख्याति में इन्हें सूर्यवंशी, इन्हें ब्राह्मण वंश में होने वाले भल्लराव की संतान माना है। राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है। कर्नल टॉड इन्हें सूर्यवंशी कुल के मानते हैं। राजस्थान के राठौड़ों में हस्तिकुंड के राठौड़, धनाब के राठौड़, वागड़ के राठौड़ तथा जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ विख्यात हैं। हस्तिकुंड, धनौब एवं वागड़ के राठौड़ दक्षिण के राठौड़ों के ही वंशज हो सकते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की शाखा को लेकर दो मत प्रचलित हैं। प्रथम है नैणसी के अनुसार मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के जयचंद गढ़वाल को समाप्त कर दिया। तब कुछ वर्षों बाद जयचंद के पौत्र सिंहा ने पाली के आसपास 13वीं सदी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की। इस मत का समर्थन जोधपुर राज्य की ख्यात पृथ्वीराज रासो, कर्नल टॉड एवं दयाल दास की ख्यात करते हैं। द्वितीय है जोधपुर के राठौड़ बदायूं की शाखा से थे, न कि कन्नौज की शाखा से। यह मत सबसे पहले डॉक्टर हांडली ने प्रतिपादित किया, जिसका समर्थन डॉक्टर ओझा ने किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल एक अलग जाति है, जो सूर्यवंशी है, और बदायूं के गढ़वाल इसके विपरीत चंद्रवंशी हैं। संभवतः राजपूताना के वर्तमान राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशज हैं। राठौड़ वंश की शाखाएँ। अशोक के समय से लेकर आज तक हमें इस वंश के संबंध में जानकारी अवश्य प्राप्त होती है। यह भी निर्विवाद है कि राष्ट्रकूट या राठौड़ों का बड़ा प्रतापी राज्य सर्वप्रथम दक्षिण में था। दक्षिण के राष्ट्रकूटों की वंशावली दंतीवर्मा से आरंभ होती है, जो लगभग 6वीं शताब्दी में प्रतापी शासक था। इनके ऊपर की 3 शाखाओं के राठौड़ दक्षिण के राठौड़ों के ही वंशज हो सकते हैं। हस्तिकुंड के राठौड़ गौडवाड़ इलाके में राज्य करते थे। जब कन्नौज में गढ़वाल शासन करते थे, तो राष्ट्रकूटों की एक शाखा बदायूं में राज्य करती थी। इस राज्य का प्रवर्तक चंद्र था। बदायूं के शिलालेखों में बदायूं का प्रथम शासक और गढ़वाल के चंद्रदेव को गादीपुर कन्नौज का विजेता लिखा है। यदि गढ़वालों और बदायूं दोनों राठौड़ वंशीय होते तो इनका परस्पर विवाह संबंध नहीं हो सकता था। कैप्टन लुअर्ड, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी और हेमचंद्र राय ने गढ़वालों और राठौड़ों के वंशों को भिन्न बताया है। इन बातों पर विचार करने से तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुतः गढ़वाल और राठौड़ दो भिन्न भिन्न जातियां हैं और इनमें परस्पर किसी प्रकार की समानता नहीं है। पंडित रेऊ भी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के मानते हैं और इन्हें जयचंद्र के वंशज बताते हैं। डॉक्टर माथुर एक नया मत स्थिर करते हैं कि बदायूं के राठौड़ राष्ट्रकूट कन्नौज से बदायूं गए और दक्षिण राष्ट्रकूटों का 1200 ईस्वी के लगभग कन्नौज पर शासन रहा। कन्नौज से राठौड़ों की एक शाखा बदायूं गई और दूसरी शाखा मारवाड़ आई। जयचंद्र मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष था और राठौड़ों और गढ़वाल वंशों में साम्यता रही। राठौड़ राजवंश में आइए सर्वप्रथम हम जोधपुर के राठौड़ों की चर्चा करते हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिंहा था, जो बदायूं के राठौड़ों का वंशधर, कन्नौज के गढ़वाल वंश का अथवा हथुंडी के राष्ट्रकूटों की शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति था। बीठू गांव पाली
के देवल अभिलेख के अनुसार राव सिंहा कुंवर सेतराम का पुत्र था और उसकी सोलंकी वंश की पार्वती नामक रानी थी। उसने पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की। उसके पुत्र आसनाथ ने मुंडोज गांव में अपनी शक्ति का संगठन किया। राव सिंहा की मृत्यु 1273 ईस्वी में तब हुई जब वह मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा कर रहा था। सिंहा तथा पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के मध्य लड़े गए इस युद्ध में 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए या घायल हुए। इस कारण इस युद्ध को मारवाड़ के इतिहास में लाख जमर कहा जाता है। राव चुंडा, यह राव सिंहा के वंशज बीरमदेव का पुत्र था। राव चुंडा बड़ा प्रतापी शासक हुआ। इंदा परिहार ने मंडौर यवन मुसलमानों से छीनकर राव चुंडा को दहेज में दिया। राव चुंडा ने मंडौर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। उसने अपने राज्य का विस्तार नाडौल, डीडवाना, नागौर आदि क्षेत्र तक कर लिया। राव चुंडा के पश्चात राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी तक शासक रहे। चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी रणमल को कान्हा के पक्ष में अपना राज्याधिकार छोड़ना पड़ा था, परंतु वह स्वभाव से महत्वाकांक्षी था। मारवाड़ में जोजावर की जागीर से वह संतुष्ट न था। कुछ समय वहाँ रहकर वह मेवाड़ में महाराणा लाखा की सेवा में चला गया। वहाँ उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि उससे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। कुछ समय बाद जब उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ कर दिया तो उसके मेवाड़ की राजनीति में प्रभाव बढ़ने के आसार बन गए। 1421 ईस्वी में लाखा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसके अल्पवयस्क होने के कारण मेवाड़ के राज्य का सारा प्रबंध मोकल का ज्येष्ठ भ्राता चुंडा देखता था, परंतु हंसाबाई को चुंडा पर संदेह होने लगा, जिससे चुंडा मांडू के सुल्तान होशंग के पास चला गया। इस घटना के बाद मेवाड़ के सभी कामों की देखरेख रणमल ही करने लगा। अब वह मेवाड़ का सर्वेसर्वा बन गया। कुछ समय पश्चात रणमल ने मेवाड़ की सेना लेकर मंडौर पर आक्रमण किया। सन 1426 ईस्वी में उसे अपने अधिकार में ले लिया। महाराणा लाखा के बाद उसके पुत्र मोकल तथा उनके बाद महाराणा कुंभा के अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ शासन की देखरेख रणमल के हाथों में रही। अधिकार के आवेश में राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या करवाकर रणमल ने अपने पराभव को निकट बुला लिया था। इसी समय में रणमल के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा गया, जिसके फलस्वरूप 1438 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। राव जोधा 1453 से 1489 ईस्वी, यह राव रणमल का पुत्र था। राव रणमल के पश्चात राव जोधा मारवाड़ का शासक बना। जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह राणा कुंभा से किया। 1438 ईस्वी में जब चित्तौड़ में रणमल की हत्या हुई तो उसका पुत्र जोधा अपने साथियों के साथ मारवाड़ की ओर भागा। वह मारवाड़ के किनारे वाले गांव काहुनी में जा पहुंचा। यहां से आगे बढ़कर उसने चौकड़ी के थाने पर हमला किया। क्रमशः भाटी बनवीर, बीसल देव, रावल दूदा आदि राणा के सहयोगी भी पराजित होते गए। जोधा की शक्ति बढ़ती गई। इधर से उसने हंसाबाई के प्रभाव से राणा के वैमनस्य को भी कम करवाया। 1453 ईस्वी में उसने मंडौर पर धावा बोल दिया, जिससे उसकी विजय हुई। वीर विनोद और बांकीदास के अनुसार सोजत उसने अपने बड़े भाई के सुपुर्द किया। मेड़ता में उसने पुत्र वीर सिंह को रखा। छापड़ द्रोणपुर बोदा के हाथ सौंपा। उसने अपने अधिक उत्साही पुत्र बीका को कांधल और नापा के सहयोग से बीकानेर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नैण सिंह, बांकीदास, दयालदास के अनुसार उसने अपने राज्य की शक्ति को संगठित करने के लिए राव जोधा ने अपने वृहत राज्य की नई राजधानी जोधपुर में 1459 ईस्वी में स्थापित की। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर नया दुर्ग भी बनवाया, जिसे मेहरानगढ़ और मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इन कार्यों से निश्चिंत होने पर उसने काशी, गया और प्रयाग की भी यात्रा की। बहलोल लोदी के सारंग खान नामक अधिकारी को परास्त कर उसने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली थी। लगभग 50 वर्ष के लंबे शासन के अनुभव के बाद जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई। डॉक्टर ओझा राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी शासक बताते हैं। जोधा के उत्तराधिकारी। जोधा के बाद इस काल में उसके 2 उत्तराधिकारी राव सातल 1489 से 1492 ईस्वी तथा राव सूजा 1492 से 1515 ईस्वी हुए।
जिन्होंने अपने राठौर राज्य को विस्तारित करने का प्रयत्न किया। राव सातल ने अपने नाम से सातलमेर को बसाकर ख्याति अर्जित की। 1490 ईस्वी में अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने राव सातल के भाई वरसिंह को अजमेर आमंत्रित किया और वहां छल से उसे बंदी बना लिया। राव सातल ने शीघ्र ही शत्रु का मुकाबला पीपाड़ के पास जाकर किया, जिसमें मल्लू खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। राव सातल बहुत अधिक घायल हुआ। 13 मार्च 1492 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपने ज्येष्ठ भाई की मृत्यु के उपरांत राव सूजा मारवाड़ का स्वामी बना। वीरम ने मेवाड़ को स्वतंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। राव बीका ने भी अपने समय में जोधपुर पर चढ़ाई की थी। धन्यवाद।